हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है। क्या होता है? पोषण। हाँ, न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण। पहले समझ लो, उसके बाद लिखना, ठीक है? तो न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है? पोषण। यानी कि जब हम कोई खाना वाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है? उसको ग्रहण करके उसको पचाता है। पचाने के बाद जो न्यूट्रिशन होता है उसको हमारे पूरे शरीर में क्या करता है? हमारा शरीर पूरे जगह फैलाता है, यानी कि पूरे जगह भेजता है। हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में क्या करता है? भेजता है। किसके थ्रू भेजा जाता है? हमारे ब्लड के थ्रू। जो भी हम खाना खाते हैं उसको जो है हमारा शरीर ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में क्या करता है? फैलाता है। वही प्रक्रिया कहलाता है न्यूट्रिशन। यानी कहता है जब जीव अपना भोजन करते हैं, चाहे छोटा से लेकर के बड़ा तक कोई सा भी जीव, तो उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर, यानी कि जब हम खाना खाते, जब हमारे बॉडी में लगता है कि अब जान नहीं बचा है, हमें खाना खाना चाहिए, तो हमें भूख लगती है। शरीर में जब एनर्जी की कमी हो जाती है तो हमें भूख लगती है। तब भूख लगती है तो भूख को मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तो वही करता है, जब जीव भोजन करते हैं तो उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर उसे शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं में उपयोग करने की विधि, यानी विभिन्न प्रक्रियाओं में अनेकों प्रकार की प्रक्रियाएं हमारे द्वारा किए जाते हैं, हमारे अंग के द्वारा किए जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोषण। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी जीव के द्वारा भोजन किए गए प्रक्रियाओं में और उसके उपयोग में, इसके हमारे बॉडी के लिए अनेकों मतलब क्या है? काम है। जो हमारा बॉडी क्या करता है? अनेकों प्रकार के काम करते हैं। उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन में के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? हाँ, पहला होता है स्वपोषी, जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका जिसको सेल्फ न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए ना, उसी को स्वपोषी कहा जाता है। तो हमने पढ़ा जो कि पोषण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। स्वपोषी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, परपोषी को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब आप लोग पूछिएगा, जो बताइए सर ये स्वपोषी का अर्थ क्या हुआ? तो स्वपोषी पोषण का अर्थ ये होता है कि पोषण की ऐसी प्रक्रिया, पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? स्वपोषी। जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। वो भोजन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है? हम लोग भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग भोजन कहाँ से मिलता है? पौधे और जानवर से। पौधा जैसे अभी देखो सामने में मक्का का खेत है, इस मक्का से क्या निकलेगा? अनाज निकलेगा। उसी अनाज को हम खाते हैं। गेहूं का खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। तो सभी कहाँ से उत्पन्न होता है? पेड़ पौधा से। क्या किससे उत्पन्न होता है? इसका मतलब है वो स्वपोषी हुआ। वो स्वपोषी हुआ। और स्वपोषी कैसे हुआ? तो स्वपोषी वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उसको स्वपोषी कहा गया। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए उसको क्या कहेंगे? स्वपोषी। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनी ऑर्गेनिज्म making their food self is called autotrophic nutrition. And the process of nutrition any organism make their food self is called autotrophic nutrition. कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाए उसी को क्या कहेंगे? स्वपोषी। देखो इस प्रक्रिया में क्या होता है? स्वपोषी की प्रक्रिया में जो जीव है ना, कौन सा, आप तुम पूछेंगे ना सर ये जीव जो है आखिर जब स्वयं अपना भोजन बनाता है तो स्वयं भोजन बनाने के लिए क्या क्या उपयोग करता है? तो स्वयं बनाने के लिए इस प्रक्रिया में जो है जीव क्या करता है? अजैवीय कारकों का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? हाँ, अजैवीय
किसका उपयोग करता है? अजैविक। अजैवीय कारक, जिसको कहता है इंग्लिश में। इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ए बायोटिक फैक्टर्स फॉर देयर सर्वाइवल। अपने जीवन जीने के लिए पेड़ पौधा क्या करता है? अजैविक कारकों को उपयोग करता है। अजैविक कारक क्या हमारा होता है? हवा हुआ, पानी हुआ, न जी सर। हवा, पानी, मिट्टी, सूरज का धूप, न